नारी बात करेंगे आज हम क्लास 9th इंग्लिश के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपके त्रैमासिक परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पिछले वीडियो में हम द लिटिल गर्ल तक कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम करने वाले लेसन 3 द लिटिल गर्ल और लेसन 4 के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। तो वीडियो में बने रहिएगा बिना स्किप किए, और पिछले वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए, पहला क्वेश्चन है आज का। केजिया वाज बीटन अप विद अ रूलर बाय हर फादर बिकॉज। केजिया को उसके पिता द्वारा रूलर से पीटा गया था। क्यों पीटा गया था? तो इसका सही आंसर है डी, उसने उसके पापा के कुछ इंपॉर्टेंट कागज फाड़ दिए थे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द ग्रैंड मदर गिव टू केजिया व्हेन शी वाज सोबिंग। जब केजिया सुबक रही थी, रो रही थी, उस समय उसकी दादी माँ ने उसे क्या दिया था? तो एक क्लीन हैंकी। ठीक है। केजिया's फादर कुड नॉट प्ले बिकॉज। केजिया के पापा उसके साथ नहीं खेलते थे। क्यों नहीं खेलते थे? ही वॉज टू टायर्ड आफ्टर वर्क। काम करने के बाद वो बहुत थक जाया करते थे। वाई डिड केजिया टीयर द पेपर्स। केजिया ने पेपर क्यों फाड़े थे? इसलिए फाड़े थे क्योंकि टू फील द कॉजन, उसने उसको एक गिफ्ट बनाना था और उसमें उस कागज को उसको भरना था। 50वां क्वेश्चन है, व्हाट डिड केजिया's ग्रैंड मदर आस्क हर टू मेक। उसकी माँ ने उसको क्या कहा था? दादी माँ ने क्या बनाने के लिए कहा था? एक गिफ्ट ऑफ पिन कॉशन, है ना, कि पापा का बर्थडे आ रहा है तो तुम्हें एक गिफ्ट बनाओ उनके लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्टोरी ऑफ द लिटिल गर्ल अबाउट। ये कहानी किसके बारे में है? तो अ लिटिल गर्ल एंड हर फीलिंग फॉर हर फादर। एक छोटी लड़की और उसके पिता के प्रति उसकी फीलिंग्स के बारे में। वाई वाज केजिया अफ्रेड ऑफ फादर। अपने पिता से क्यों डरती थी? क्यों डरती थी? सारी ही चीजें उसमें इंक्लूड है। उसके पापा डांटते थे, ठीक से व्यवहार नहीं करते थे, और एक बार उसके पापा ने उसको पीटा भी था, है ना। सारी चीजें इसमें इंक्लूड है। तो ऑल ऑफ दिस। व्हाई डज ग्रैंड मदर आस्क द लिटिल गर्ल टू मेक ए प्रेजेंट फॉर हर फादर। जो है ग्रैंड माँ ने उसके जो है केजिया है उसको ऐसा क्यों बोला, प्रेजेंट बनाने के लिए क्यों बोला पापा के लिए? क्योंकि पापा का जो है बर्थडे वो बहुत ही पास में आ रहा था। तो इसका ए वाला सही आंसर रहेगा। हिज बर्थडे वाज अप्रोचिंग नेक्स्ट वीक। हिज यानी कि उसके पापा का। व्हाट वाज केजिया's फादर रूटीन आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम हिज ऑफिस। उसके पापा जब ऑफिस से घर आते थे तो उनका रूटीन क्या हुआ करता था? क्या करते थे वो? तो ही यूज्ड टू टेक टी एंड लाइक टू रीड न्यूज़पेपर। चाय पीना पसंद करते थे और न्यूज़पेपर पढ़ना पसंद करते थे। व्हाट डिड केजिया's मदर आस्क हर टू मेक। केजिया की जो माँ थी उन्होंने उसे क्या बनाने के लिए कहा था? तो उसको बनाने के लिए कहा था, यहाँ पर मदर की बजाय मुझे लगता है ग्रैंड मदर आना चाहिए। अ गिफ्ट ऑफ पिन कॉशन। ठीक है, ये सेकंड दोबारा आ चुका है क्वेश्चन। व्हाई डिड केजिया अवॉइड हर फादर। जो केजिया थी वो अपने पापा को अवॉइड क्यों करती थी? क्योंकि शी वाज अफ्रेड ऑफ हिम, उनसे डरती थी। वो आज मैकडोनल्ड। मैकडोनल्ड कौन था? तो केजिया का क्या था? पड़ोसी था, है ना, केजिया's नेबर। और अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज मैकडोनल्ड प्लेइंग विद हिज चिल्ड्रन। जो मैकडोनल्ड था, जो उसका पड़ोसी था, वो अपने बच्चों के साथ क्या खेला करता था? तो वो क्रिकेट खेला करता था, है ना, बहुत सारे गेम खेला करता था। तो यहाँ पर क्रिकेट आ जाएगा, सी वाला। व्हाई डिड केजिया स्टार्ट फीलिंग लोनली। केजिया अकेलापन महसूस क्यों करती थी? क्योंकि बिकॉज ऑफ मदर फेल सिक, उसकी माँ बीमार हो गई थी और दादी माँ और दोनों ही अस्पताल में थे, इसलिए उसको बहुत ही अकेलापन महसूस हो रहा था। ठीक है, तो ये केजिया वाले लेसन्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। अब हम बात करेंगे रेन ऑन द रूफ, जो कि एक पोएम है ना, थर्ड पोएम है। इसके कुछ क्वेश्चंस के बारे में। व्हाट इज ए ब्लिस फॉर द पोइट इन द पोएम रेन ऑन द रूफ। रेन ऑन द रूफ जो पोएम है उसमें जो है सुख जो कवि को है वो कैसे मिलता है? कैसे मिलता है? जब वहाँ लाइंग ऑन द बेड इन ए जॉयफुल मूड, बेड पे पड़ा है और आनंदित मुद्रा में है। अगला है, व्हाट रिवाइव्स द स्वीट मेमोरी इन द पोइट्स माइंड। पोइट के दिमाग में जो स्वप्न आते हैं सुंदर से, सुखद से, वो कैसे आते हैं? तो रेन ड्रॉप से फॉलिंग ऑन द रूफ, जब छत के ऊपर बारिश की बूंदें गिरती है। और व्हाट डज स्टेरिस्फियर मीन्स। स्टेरिस्फियर का क्या अर्थ होता है? तो स्काई फील्ड विथ स्टार्स। ठीक है, तारों से भरा हुआ जब आसमान होता है तो उसको स्काई स्फेयर कहते हैं। हु आर डार्लिंग ड्रीमर इन द पोएम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन है डार्लिंग ड्रीमर? तो बच्चे हैं, चिल्ड्रन हैं। और व्हाट आर सिंगल्स। सिंगल्स का अर्थ क्या होता है? तो सिंगल्स का अर्थ होता है टाइल्स ऑन द रूफ, छत के जो टाइल्स होते हैं उनको सिंगल्स कहते हैं। चूज द नेम ऑफ द पोइट ऑफ द पोएम रेन ऑन द रूफ। इसके जो है पोइट वो कौन है? तो इसके पोइट कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है। और अगला आता है क्वेश्चन आपका, वेयर डज द पोइट्स मदर लिव। पोइट्स की जो माँ है वो कहाँ पर रहती है? तो वो जो माँ है वो क्या हो चुकी है? मर चुकी है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा कि जो माँ है वो मर, तो शी हैज डाइड। ये डी वाला इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं।
व्हाट इज द मेमोरी दैट कम्स टू द पोइट्स माइंड रैपिडली, कौन सी मेमोरी है जो पोइट के माइंड में बार बार आती है ना। तो यहाँ पर हम आपको बता दें, थोड़ा सा हम आपको पीछे लेके चलते हैं। जो अभी आपने क्वेश्चन देखा है ये जो है अभी ये गलत हो रहा है अपना, थोड़ा सा क्या है कि चूज द नेम ऑफ द पोइट ऑफ द पोएम रेन ऑन द रूफ। तो रेन ऑन द रूफ जो पोइट है वो किसने लिखी है, कॉट्सकीनी ने लिखी। थोड़ा इसको सुधार लेना, ठीक है। चलिए बात करते हैं, आप आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हो गया आपका व्हाट इज द मेमोरी दैट कम्स टू द पोइट्स माइंड रैपिडली, कौन सी मेमोरी बार बार आती है उसके दिमाग में, तो उसकी मदर है ना, बार बार आती है। और व्हाट इज द फेवरेट एक्टिविटी ऑफ द पोइट ड्यूरिंग द रेनी सीजन, सबसे फेवरेट एक्टिविटी क्या है उसकी, तो फेवरेट एक्टिविटी है बिस्तर पे पड़े पड़े है ना, जो बरसात की बूंदों का ध्वनि सुनना। अगला क्वेश्चन है व्हाट रिवाइव्स द स्वीट मेमोरी इन द पोइट्स माइंड, ये सेकंड बार आ चुका है क्वेश्चन कि कौन सी चीज जो है उसकी जो मेमोरी को इनकरेज करती है, रिवाइव्स करती है, याद दिलाती है, रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द रूफ, ठीक है। चलिए अब हमारे पास क्वेश्चन 4 है, ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, जो कि अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में लिखा गया था। तो वेयर वाज आइंस्टाइन बोर्न, आइंस्टाइन कहां पर पैदा हुए थे, उल्म में हुए थे। और व्हाट डिड अल्बर्ट से क्लासमेट से कॉल हिम, उसको क्या बुलाते थे, उसके क्लासमेट से ब्रदर बोरिंग कहते थे। और व्हाट डिड आइंस्टाइन लव टू प्ले विद, किनके साथ खेलना पसंद करते थे, मैकेनिकल टॉयज के साथ में। व्हेन डिड आइंस्टाइन बिगिन टू लर्न प्लेइंग द वायलिन, कितनी उम्र में वो वायलिन बजाना सीख रहे थे, तो वो 6 साल की उम्र में, एट द एज ऑफ 6। वेयर डिड आइंस्टाइन विश टू कंटिन्यू स्टडी, कहां पर पढ़ना चाहते थे वो, स्विट्जरलैंड में। और हु जीनियस स्टिल रिगेन्स आफ्टर 50 years ऑफ डेथ, यानी कि कौन से जीनियस को हम 50 साल, उसकी मृत्यु के 50 साल बाद भी याद करते हैं, आइंस्टाइन को करते हैं। और वेयर वाज आइंस्टाइन बोर्न, व्हेन वाज आइंस्टाइन बोर्न, कब पैदा हुए थे, तो ऑन 14 मार्च 1879। आइंस्टाइन माइग्रेटेड टू, वो जो माइग्रेट करके कहां पर गए थे, यानी प्रवास करके कहां पे गए थे, जर्मनी से कहां चले गए थे, यूनाइटेड स्टेट में चले गए थे, अमेरिका में। और व्हाट डिड अल्बर्ट से मदर थिंक ऑफ हिम, उसकी माँ उसके बारे में क्या सोचती थी, अल्बर्ट वाज ए फ्रिक, बहुत ही कमजोर बच्चा है। अगला क्वेश्चन है बाय व्हाट एज डिड आइंस्टाइन नॉट लर्न टू स्पीक, कौन सी उम्र तक आइंस्टाइन जो है बोलना नहीं सीखे थे, तो 2.5 years, 2.5 साल तक। हाउ मेनी टाइम्स डिड आइंस्टाइन अटर ए वर्ड व्हेन ही लर्न टू स्पीक, वो कितनी बार बोलते थे एक शब्द को, वो बोलना सीखे थे तो 2 बार बोलते थे, तो यहाँ पर आएगा ट्वाइस। इन विच सब्जेक्ट वाज आइंस्टाइन गिफ्टेड एंड इंटरेस्टेड, कौन से सब्जेक्ट में भगवान की दया थी, उसके ऊपर कृपा थी और वो इंटरेस्टेड भी थे, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स में। व्हाट डज दिस लेसन ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड स्पीक अबाउट, किसके बारे में है ये लेसन, तो ये लेसन है द लाइफ ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट आइंस्टाइन एंड हिज कंट्रीब्यूशन, ठीक है। और व्हेन वाज आइंस्टाइन अवार्डेड विद द नोबेल प्राइज, कब नोबेल प्राइज मिला था उनको, तो 1921 में। तो फ्रेंड्स यहाँ तक ये जो मैंने बताया आपको, यहाँ तक आपकी त्रैमासिक परीक्षा में आने वाले हैं सारे क्वेश्चन, जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे हमने सारे कर लिए हैं। इनके अलावा कोई दूसरा क्वेश्चन आपको नहीं करना है, बस यही क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है। और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस देखना है आपको, तो चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। मिलते हैं नए वीडियो में, इस वीडियो को लाइक जरूर करना और अच्छे कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।